आई एम स्पीचलेस। और आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी है। विशेष मम्मी खाना कैसा बनाती है? बहुत अच्छा। सबसे अच्छा क्या बनाती है? पनीर। लीजिए, आपकी बेटी के पास तो शब्द ही नहीं है आपके लिए। वो क्या बोले, स्पीचलेस है बिल्कुल। और ये भी जानना चाहेंगे कि सबका सपोर्ट आपको मिला, और आपने कहा भी कि सासू माँ जॉब करती थी तो आपने उनको कोऑपरेट किया सारी चीजों के लिए, लेकिन सास ससुर का कोऑपरेशन आपको कितना मिला? सासू माँ का तो बहुत जल्दी हम लोग को छोड़ के चली गई। बच्चे बहुत छोटे थे, बेटा 1 साल का था, बेटी 5 साल की थी, लेकिन उतना ही दिन में उन्होंने बच्चों को तो उन्होंने बच्चों के लालन पालन में उन्होंने बहुत हेल्प किया। बच्चे तो उन्हीं के पास ही रहते थे। उनके जाने के बाद मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गई इन लोगों को संभालना, क्योंकि मेरे हस्बैंड का भी ट्रांसफर हो गया था, पूर्णिया में थे। उसके बाद माँ के बाद पापा का भी बहुत कोऑपरेशन है बच्चों की देखभाल, क्योंकि इनकी तो टूरिंग जॉब है, ये रहते नहीं है, तो सारे घर को लेके बच्चों को लेके जहाँ ये रही तो पापा बहुत मैनेज कर देते हैं। क्या बात है। मुझे लगता है कि भगवान करे कि हर महिला को ऐसा ही ससुराल मिले, इतने ही कोऑपरेटिव सास ससुर मिले, क्योंकि सास ससुर के बारे में जो जितना डर होता है हमारे अंदर शादी के पहले, वो मुझे लगता है जैसे जमाना बदलता जा रहा है, ट्रेंड बदलते जा रहे हैं, बहू के बारे में नजरिया बदलता जा रहा है, और बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स भी हमारे सामने आते जा रहे हैं, जिनमें से एक बहुत अच्छे सास ससुर के एग्जाम्पल्स में इस घर की फैमिली भी है। तो पूरी शुभकामनाएं हैं आपको निहारिका जी, आगे की पूरी जिंदगी आपकी ऐसे ही हंसते हंसते गुजरे। फिलहाल बता दें मिसेस भाग्यशाली में अब वक्त है कि खेला जाए आपके साथ गेम, और गेम कुछ ऐसा है कि यहाँ आपको पूछनी है एक पहेली, सही जवाब देने के लिए आपके पास होंगे 30 सेकंड। रेडी? और आपके लिए हमारी पहेली है, सुबह उठकर लगे जो भूख, सूखे हरे चबाए रूख। आपके लिए समय शुरू होता है अब। ब्रश सूखा हरा नहीं हो सकता, सूखा हरा। जल्दी बताइए। दातून। पक्का? घड़ी बंद करें? तो चलिए घड़ी बंद कर देते हैं, बता देते हैं दातून बिल्कुल सही जवाब है। ऑसम, जीत लिया है गेम। तो गेम जीतने की खुशी में हम चाहेंगे हमारे सभी दर्शकों को कोई भी ऐसा टिप्स दें जो बहुत ही यूजफुल हो उनके लिए। दही जमाने के लिए दूध ठंडा हो और उसमें जोरन भी ठंडा डाला जाए तो दही मीठी जमती है और पानी भी नहीं छोड़ता है। क्या बात है। तो आगे से जब भी दही जमाएं, गर्मियों में दही की बहुत आवश्यकता होती है हमें, तो इनके नुस्खे को जरूर अपनाएं। फिलहाल हम बता दें गेम इन्होंने जीता है, गिफ्ट तो बनता है, तो चलिए बिना देर के मंगवा लेते हैं इनके लिए ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से आकर्षक उपहार। तो ये रहा आपके लिए गिफ्ट, बहुत बहुत मुबारक हो। हम बता दें कि अगर आप भी अपनी जिंदगी के यादगार लम्हों को शेयर करना चाहती हैं, हमारे साथ बनना चाहती हैं मिसेस भाग्यशाली, तो देर ना करें, जल्दी से करें हमें एसएमएस करने के लिए टाइप कीजिए MBG स्पेस अपना नाम स्पेस अपना पूरा पता और उसे भेज दें 562635 पे। आप हमें मेल भी कर सकती हैं, हमारा ईमेल आईडी है etvmrsbhagyashali@gmail.com। आप हमें फोन के द्वारा भी संपर्क कर सकती हैं, हमारा नंबर है 9934260220। अब आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकती हैं, तो जरूर हमसे मिले, हमें एसएमएस करें, हमें फोन करें, किसी भी जरिए से हमसे मिले, हमारे कांटेक्ट में रहे, हमारे संपर्क में रहे, यही हमारी इच्छा है। फिलहाल बता दें मिसेस भाग्यशाली में बाकी अभी बहुत कुछ, लेकिन वक्त हो चला है कि हम ले एक छोटा सा विराम, सो कहीं ना जाए, तुरंत हाजिर होंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। मिसेस भाग्यशाली, आपके सपनों का घर रियल एस्टेट के बाजार में कैसे करें खरीदारी, आवास के लिए बैंकों से कैसे मिले मदद, पटना के रिहायशी इलाकों में क्या है फ्लैट की कीमत, जानने के लिए देखते रहिए अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार, रविवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे, ईटीवी बिहार झारखंड पर। अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार के प्रायोजक है। आपके सपने बुने हम हैं अग्रणी। सह प्रायोजक यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। मां लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में एक पेड़ गजल का। हम लोग नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकती। कृपा करो महाराज। महफिल शनिवार रात 11 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति, चारों खुशबू लाजवाब मोक्ष अगरबत्ती।
तमाम रोशनी के बीच जिसने पलके नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को। पूरे हफ्ते मैं पराग छापेकर उस कार को लाऊंगा आप तक। दिल से हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। शहर से, गांव से, यहाँ से, इन गलियों से, यहाँ से भी न्यूज हर तरह की। झारखंड की तकदीर महफूज नहीं रह गई है। लोगों की निगाहें होम्योपैथ के डॉक्टर वृक्षारोपण के साथ ही गाज गिरने वाली है। हर जगह की। रांची, जमशेदपुर, भागलपुर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर। हर दिन 24 घंटे ETV न्यूज। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका मिसेस भाग्यशाली में, और हम हैं आज की मिसेस भाग्यशाली निहारिका जी के साथ। तो चाहेंगे मैम इनसे आप हमारा परिचय करवा दें। ये मेरे हस्बैंड है मिस्टर राजीव रंजन। नमस्ते सर। और सर ये भी जानना चाहेंगे आपसे, शादी को कितने साल हो गए? 16 साल। 16 साल। और मैम ने कुछ बताया भी था कि तब से ही पटना में है, शादी के बाद जस्ट पटना में आई मैम। नहीं, एक्चुअली आई हैव बोर्न एंड बॉट इन पटना ओनली, सो शी हैज जॉइंड मी। तो क्या कहना चाहेंगे आप इन 16 सालों में अपनी पत्नी के बारे में, क्या क्या ऑब्जर्व किया आपने और क्या आपके लिए बहुत ही खास रहा? बहुत कुछ ऑब्जर्व किया एंड आई मस्ट से शी इज वेरी केयरिंग आल्सो, because my job is, I have to go here and there. So I just spend my 10 days in Patna only. So after that, me going apart from Patna, so she is looking after all families and taking care of everything. So that's why I'm very happy to have Niharika as my wife. तो निहारिका जी आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने तो पहले भी कहा कि इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, हर क्षेत्र में सपोर्ट किया, और कभी मेरी आज़ादी को बांध के नहीं रखेगी, तुम्हें ये नहीं करना है, यहाँ नहीं जाना है, ये नहीं पहनना है, ऐसा कभी नहीं रहा। कोई भी डिसीजन लेने से पहले मैं इनको जरूर फोन करके पूछती हूँ, लेकिन ये यही बोलते हैं तुम्हें जो उचित लगे सो तुम कर सकती हो। तो बहुत गर्व है और मैं बहुत खुश हूँ, ये नहीं बोल सकती हूँ। तो किसी भी तरह का रिग्रेट, ग्रीवांसेस इन 16 सालों में आपको बिल्कुल नहीं रहे, तो सचमुच फील करती हैं कि आप काफी भाग्यशाली हैं? हाँ बिल्कुल। और ये भी जानना चाहेंगे क्या ऐसा खास सर के अंदर है जो आपको बहुत पसंद है? हाँ, उनको गाने का बहुत शौक है। ओके। और जो मतलब लेडीज लोगों का शौक होता है वो इनको भी पसंद है। जैसे ये कहीं भी बाहर जाएंगे बहुत सारे गिफ्ट लाते हैं, कॉस्मेटिक बहुत कॉस्मेटिक ड्रेसेस, हर कुछ लाते हैं। कहीं भी बाहर जाएंगे घूस तो देना ही पड़ता है। घूस तो देना पड़ता है। ओके। बहुत अच्छी बातें मैम ने बता दी, और सचमुच वो सारी चीजें पसंद है सर को जो सचमुच हम फीमेल्स को भी काफी पसंद आती है। तो चलिए बातचीत तो लगी ही रहेंगी। फिलहाल मैम ने बताया कि सर गाना बहुत अच्छा गाते हैं, तो मौका भी है, दस्तूर भी है, क्यों ना सर से एक बहुत ही अच्छा सा गाना सुना जाए। और हम चाहेंगे इनफैक्ट सर कि आप गाना मैम को डेडिकेट करें। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। व्हाट अ लवली सॉन्ग एंड व्हाट अ लवली मोमेंट। मुझे लगता है ऐसे मोमेंट तो हमेशा ही आपके साथ आते रहते होंगे, हमेशा ही आते रहते होंगे। तो सचमुच कई मामलों में बहुत लकी हैं। पूरी शुभकामनाएं हमारी पूरी टीम की तरफ से कि जिंदगी ऐसे ही बिल्कुल मजे में गुजर जाए। फिलहाल बता दें कि अब वक्त है कि चले फैमिली के बाकी मेंबर्स के पास और उन सबके साथ मिलकर खेले टेबल चेंजेस का गेम। तो अब हम लोग पहुंच गए हैं टेबल चेंजेस राउंड में।
इस राउंड में करना ये है कि इस टेबल पे जितनी सारी चीजें रखी हैं सभी चीजों को बिल्कुल ध्यान से देखिए। इसमें हम 6 प्रकार के चेंजेस करेंगे। आप सबको पूरे 1 मिनट मिलेंगे 6 प्रकार के चेंजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। 6 में से 5 चेंजेस भी आप सबने मिलकर सही सही आइडेंटिफाई किए तो गेम को जीत लेंगे। अब हम बता दें, चेंजेस किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। चीजें गायब हो सकती हैं, चीजें ऐड हो सकती हैं, चीजों का डायरेक्शन चेंज हो सकता है। सो मेजर मैनर कोई भी छोटे बड़े चेंजेस हम लोग करेंगे। तो सबने ध्यान से देख लिया है, सारे स्टाफ को देखा है आप लोगों ने, बिल्कुल ध्यान से देखा है। जीतेंगे तो नहीं? जीतेंगे, ओके। बेस्ट ऑफ लक। हम जाएंगे कि हमें कुछ समय दें ताकि हम चेंज कर पाए, प्लीज। आप सबके लिए समय शुरू होता है। अब बताइए। ये सीजर खुला हुआ था, अभी बंद है। बंद हो गया है। एक वो अभी ग्रेप्स वहाँ पे नहीं था, अभी आ गया है। ये 2 चेंजेस। और बताइए। और वो खीरा एक ही है। कितने थे पहले? 2 थे। एलिफेंट का डायरेक्शन चेंज। एलिफेंट का डायरेक्शन चेंज। ये ढक्कन उल्टा हो गया है। ये ढक्कन उल्टा हो गया है। तो आप लोगों के लिए मैं काउंट कर रही हूँ। बनाना का डायरेक्शन भी चेंज हो गया। बनाना का भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो बनाना का डायरेक्शन चेंज हो गया। एक सीजर बंद हो गया। 2 ये उल्टा हो गया। 3 ग्रेप्स आ गया। 4 खीरा गायब हो गया। 5 और ये और एलिफेंट का चेंज हो डायरेक्शन चेंज हो गया। पक्का यही है। वो सेव जो था, हाँ, एप्पल एक ऊपर एक आ गया। एप्पल एक ऊपर आ गया। यही है। घड़ी बंद करें। तो चलिए यहाँ घड़ी हम बंद कर देते हैं और बता देते हैं कि 6 में से 5 चेंजेस बिल्कुल सही हैं। गेम जीत लिया। बहुत ही तो गेम जीत लिया है। लेकिन चेंजेस जानना चाहेंगे कौन सा नहीं बताया? हम बता देते हैं। ये इतनी बड़ी सी चीज यहाँ ऐड हुई और आप लोग किसी को दिखाई नहीं दिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों ने ऐड की थी। खैर, गेम जीतना था, जीत लिया है। तो बता दें कि वक्त है कि मंगवा लें आप सबके लिए ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से आकर्षक उपहार। तो ये रहा आप सबके लिए गिफ्ट। बहुत बहुत मुबारक। तो आज हमारे निहारिका जी के मिसेस भाग्यशाली बनने की खुशी में हमारे पास हमेशा की तरह इस केक को भेजा है पाल सन से न्यू बंगला रोड पटना ने। सो थैंक यू वेरी मच पाल सन। चाहेंगे मैम केक काट कर आप सबको हमेशा देंगे। जिंदगी तुम घना साया, तुमको देखा कोई जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं NSIT बीटा पटना बिहार, वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, आपकी सुरक्षा के लिए लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। संगीत की मीठी धुन से, कोयला के खानों से रची बसी ये है झारखंड। यहाँ की राजनीति के दांव पेच क्या है, जनता का सूरत हाल। यहाँ पर जनता पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है। कला और संस्कृति के रंग के साथ खेल का मेल। जानिए खबरें झारखंड की। जोहार झारखंड में इन समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय कोडरमा। वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। आपके सपने बुने हम हैं अग्रणी।
दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के 600 से ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर, नियमित वेतन, हॉस्टल सुविधा और परिसर में सुरक्षा की मांग। दिल्ली में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, झारखंड में विधानसभा भंग करने पर हो सकती है चर्चा, राज्य में सियासी हलचल बढ़ी। गुमला में नक्सलियों ने की 2 की हत्या, शादी समारोह के दौरान मारी गोली, पुलिस घटनास्थल के लिए रवाना। बीमा भारती पीए हत्याकांड में हो सकता है अहम खुलासा, जदयू विधायक ने मिले शव को बताया संतोष मंडल का शव, राजद की सीबीआई जांच की मांग। गया में मुख्यमंत्री नीतीश की सेवा यात्रा का दूसरा दिन, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना, विकास योजनाओं का निरीक्षण। नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रगति पंत अवस्थी और बुलेटिन में सबसे पहले खबर है गुमला से, जहां नक्सलियों ने 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी है। दोनों को शादी समारोह के दौरान गोली मारी गई। घटना कामडारा के राय बाबर टोली गांव की बताई जा रही है, जहां पर 2 लोगों की हत्या कर दी गई है। नक्सलियों के द्वारा गोली मारकर इन दोनों लोगों की हत्या कर दी गई। एक शादी समारोह में लोग शिरकत कर रहे थे, जिस दरमियान नक्सलियों ने इन दोनों लोगों को गोली मारी। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सुशील हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, क्या कुछ बता पाएंगे? जी प्रगति, मैं बताता हूँ आपको, जिस तरह से घटना घटी है, घटना घटने के बाद चूंकि ये शादी समारोह था, उसके बाद हालांकि पुलिस घटनास्थल पहुंचने के बाद ये स्पष्ट कह रही है कि ये कोई आपसी रंजिश रही होगी या शराब के नशे में आकर इन लोगों ने हत्या को अंजाम दिया होगा। लेकिन जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है और रात को जो लोग आए थे, हथियारबंद लोग आए थे, और जिस बेरहमी से लगभग 8-10 गोली मारी गई है, तो इससे स्पष्ट कहीं न कहीं नक्सलियों के हाथ होने की बात आ रही है। और स्थानीय लोगों ने भी कहा है कि पीएलएफआई नक्सली के हाथ हो सकते हैं। जी, और पुलिस पहुंच पाई है अभी तक घटनास्थल पर? जी हाँ, पुलिस घटनास्थल पहुंच गई है। पुलिस ने मामले की छानबीन भी शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस लाश को कब्जे में लेकर जिस तरह से गोली मारी गई है, उसकी भी आशंका है कहीं न कहीं नक्सलियों के हाथ हो सकती है, लेकिन अभी बहुत स्पष्ट तौर पर कुछ कहने से साफ इनकार कर रही है। जी प्रगति, मतलब शुरुआती छानबीन में नक्सलियों की ही ये करतूत मानकर पुलिस चल रही है और उसी आधार पर छानबीन जारी है। प्रगति, सबसे बड़ी बात यह है कि जो इलाका है वो पूरी तरह से पीएलएफआई नक्सलियों को गढ़ रहा है। ये इस इलाके में दूसरा अपराधी संगठन वो उसमें सक्रिय नहीं है, और अमूमन अगर आपसी विवाद में यह हत्या हुई होती तो उसके लिए हथियार का प्रयोग बतौर परंपरागत हथियार जो टांगी होते हैं, जो दूसरे हथियार होते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है। जो हथियार जिस तरह से गोली मारी गई है, तो उससे स्पष्ट कहीं न कहीं नक्सलियों का हाथ हो सकता है। हालांकि इस बात का खुलासा कुछ घंटे बाद हो जाएगा कि घटना के पीछे किस गिरोह का हाथ है या पीएलएफआई नक्सलियों के जो कौन से लोग थे इस घटना में। लेकिन फिलहाल पुलिस अभी पूरे मामले पर चुप्पी साध बैठी है। जी प्रगति, और ये जो 2 लोग हैं जो मारे गए हैं, इनका बैकग्राउंड पता लग पाया है अभी तक? हाँ जी, बैकग्राउंड की अगर बात की जाए तो जो अमूमन बात हो रही है कि वो ग्रामीण थे, लेकिन ये भी कहीं न कहीं इस बात की आशंका भी व्यक्त की जा रही है कि जो दोनों जिनकी हत्या हुई होगी उनका भी संगठन किसी न किसी अपराधी गिरोह हो सकता है। क्योंकि अभी बसिया के इलाके में जिस इलाके में एक घटना घटी है वो बसिया सर्किल के अंदर आता है, तो उस इलाके में जो वर्चस्व की लड़ाई है वो काफी चरम सीमा पर है। हाल के दिनों में जो घटनाएं घटी है उसके बाद जो जांच में अंततः जो रिजल्ट खुलकर सामने आया है, उसमें भी कहीं न कहीं वर्चस्व की लड़ाई को ही कारण देखा गया है। तो ये उस बिंदु पर पुलिस जांच कर रही है। लेकिन फिलहाल तो दोनों मारे जाने वाले लोग, क्योंकि अभी तक उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला है, तो दोनों ग्रामीण ही बताया जा रहा है। जी प्रगति, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे संवाददाता सुशील जैसा कि बता रहे थे कि जहां पर यह हादसा हुआ, जहां पर यह घटना घटी है, जहां नक्सलियों ने 2 लोगों की हत्या कर दी, वहां पुलिस पहुंच चुकी है, छानबीन में जुटी हुई है कि आखिर इस हत्या के पीछे वजह क्या रही और कौन सा नक्सली संगठन इस हत्याकांड के पीछे है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू के कोट भलवाल जिले में 3 मई को साथी कैदी के हमले का शिकार हुए पाकिस्तानी कैदी सना उल्लाह की मौत हो गई है। चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल में सुबह 6:30 बजे उसकी मौत हो गई। हमले के शिकार होने के बाद सना उल्लाह को बेहतर इलाज के लिए पीजीआई अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पिछले कई दिनों से सना उल्लाह कोमा में था और उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था। गौरतलब है कि सना उल्लाह को आतंकी गतिविधियों में संलिप्त रहने का दोषी पाया गया था। पीजीआई में भर्ती के दौरान पाकिस्तानी अधिकारियों और उसके परिजनों ने सना उल्लाह से मुलाकात की थी। वहीं दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग ने सना उल्लाह पर हमले की जांच की मांग करते हुए दोषियों को सजा देने की मांग की है। साथ ही पाक
उच्चायोग ने कहा है कि भारत उन 47 पाक कैदियों को रिहा करे जो अपनी सजा पूरी कर चुके हैं। पाकिस्तानी उच्चायोग ने भारतीय जेलों में बंद पाकिस्तानी कैदियों की सुरक्षा बढ़ाए जाने की भी मांग की है। वहीं पाकिस्तानी कैदी सनाउल्लाह के शव को पाकिस्तान को सौंपा जाएगा, ये बातें गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने पीटीआई से बातचीत के दौरान कही है। गृह मंत्री ने पीटीआई को जानकारी दी है कि विदेश मंत्रालय पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ उन सभी औपचारिकताओं पर काम कर रहा है जिसके बाद सनाउल्लाह के शव को पाकिस्तान भेजा जाएगा। I was informed that Sanaullah is died Chandigarh hospital this morning, and his body will be taken to his place, Pakistan. सर, पाकिस्तान की मांग है कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से इसकी जांच होनी चाहिए। आपको लगता है ये मांग जायज है? देखिए, अभी इस पर मैं कुछ बात नहीं करूंगा क्योंकि मांग तो हमारे पास आई नहीं। इसकी बात जब मांग आएगी तभी हम बात करेंगे। उधर खबर है कि पाकिस्तानी कैदी सनाउल्लाह की मौत के विरोध में जम्मू के कोट भलवाल जेल में पाकिस्तानी कैदी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जेल अधिकारी इस प्रदर्शन पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत और चीन में हालिया तल्ख रिश्तों के बीच विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद चीन के 2 दिवसीय दौरे पर रवाना हो गए हैं। इस दौरान खुर्शीद चीन में अपने समकक्ष वांग यी और चीन के नए प्रधानमंत्री ली कियांग से मुलाकात करेंगे। भारत के विदेश मंत्री ने उम्मीद जताई है कि उनके इस दौरे से दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्तों में और मजबूती आएगी और चीन के नए नेतृत्व से रिश्तों का और विस्तार होगा। विदेश मंत्री के इस दौरे में देप्सांग घाटी में सीमा विवाद पर मुख्य रूप से चर्चा होने की संभावना है। चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक भारत और चीन की वार्ता में सीमा विवाद पर मुख्य रूप से चर्चा की जानी है। वहीं खुर्शीद ने भी चीनी मीडिया से कहा है कि लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में हुए विवाद को लेकर चीन ने जो समझ और परिपक्वता दिखाई है उससे वो संतुष्ट है। इधर 1984 सिख दंगा मामले में दिल्ली की अदालत आज 5 गुनहगारों की सजा के निर्धारण पर सुनवाई करेगी। इस केस में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को कोर्ट से संदेश का लाभ मिला था। वहीं 5 लोगों को दोषी ठहराया गया है, जिसमें खोखर गिरधारी लाल और कैप्टन भागमल को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का दोषी ठहराया गया है। ऐसे में अधिकतम मौत की सजा का प्रावधान है, जबकि 2 अन्य दोषी महेंद्र यादव और किशन खोखर पर दंगा फैलाने का आरोप है। इससे पहले जज JR आर्यन ने मामले को 9 मई तक टाल दिया था, जब सीबीआई के अभियोजन ने 6 मई को कोर्ट के समक्ष हाजिर होने में असमर्थता जाहिर की थी। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के 600 से ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। नियमित वेतन, बेहतर हॉस्टल सुविधा और परिसर में सुरक्षा की मांग को लेकर ये डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक हड़ताल के ओपीडी सेवा प्रभावित हो रही है। इससे हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने आपातकालीन सेवा को बहाल रखा है। अस्पताल के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया है कि इस मुद्दों को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ मीटिंग की जाएगी। इधर नई दिल्ली में शाम को मनमोहन कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है, जिसमें गृह मंत्रालय के उस नोट पर चर्चा हो सकती है जिसमें झारखंड विधानसभा भंग करने का जिक्र है। आपको बता दें कि झारखंड में राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि 18 जुलाई को खत्म हो रही है। इससे पहले केंद्र सरकार को झारखंड के राजनीतिक भविष्य पर अहम फैसला करना है। इसी मसले पर विचार विमर्श के लिए केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे 14 मई को रांची आ रहे हैं। उधर कर्नाटक की ताजा जीत के बाद से कांग्रेसियों के हौसले बुलंद है और इसी बीच झारखंड कांग्रेस विधायक दल के नेता राजेंद्र प्रसाद सिंह के नेतृत्व में प्रदेश के कई पार्टी विधायक नई दिल्ली में डटे हुए हैं। उन्होंने झारखंड मसले पर पार्टी आलाकमान से विचार विमर्श भी किया है। खबर बिहार से है।
पूर्णिया के रुपौली के जदयू विधायक बीमा भारती के पीए संतोष मंडल के शव का अब तक कोई पता नहीं चल सका है। हालांकि पीड़ित परिजनों ने कल दियारा इलाके से शव को ढूंढा था। उनका दावा है कि ये शव संतोष मंडल का ही है। वैसे पुलिस आज शव का पोस्टमार्टम कराने वाली है। इसके बाद शव की शिनाख्त की जाएगी। आपको बता दें कि विधायक के पीए का अपहरण 23 अप्रैल की रात को किया गया था। पुलिस की माने तो अगवा करने के कुछ देर के बाद ही संतोष की हत्या कर दी गई थी और इसके बाद शव को नदी में फेंक दिया गया था। संतोष मंडल की हत्या का आरोप विधायक बीमा भारती के पति अवधेश मंडल समेत 9 लोगों पर लगा है। वहीं राजद ने जदयू विधायक के पीए संतोष मंडल हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। राजद के जिलाध्यक्ष और धमदाहा से पूर्व विधायक रहे दिलीप यादव ने ईटीवी से बातचीत में कहा कि इस हाई प्रोफाइल हत्या की जांच सरकार को बड़े स्तर पर करानी चाहिए। उधर विधायक बीमा भारती ने मिले शव को बताया संतोष मंडल का ही ये शव है। उन्होंने ऐसा कहा। जदयू विधायक ने पुलिस की कार्रवाई पर असंतोष जताते हुए राजद की सीबीआई जांच की मांग का समर्थन किया है। आगे बढ़ते हैं। गया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सेवा यात्रा का आज दूसरा दिन है। अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री ने महाबोधि मंदिर का भ्रमण किया और भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना की। इसके बाद नीतीश करीब 10:30 बजे शेखवारा में जीविका और नंदिनी डेयरी का निरीक्षण करने पहुंचे। मुख्यमंत्री का डोभी चेकपोस्ट के निरीक्षण के अलावा निर्माणाधीन एटीआई भवन के दौरे का भी कार्यक्रम है। साथ ही नीतीश मानपुर में हनी प्रोसेसिंग प्लांट का भी जायजा लेंगे। के द्वारा भी लिंकेज रजिस्ट्रेशन हो चुका है चारों ग्राम संगठन का और 33 ग्राम संगठन के द्वारा जो हम लोग रुकिए नहीं और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। रहे हैं भगवान बद्री विशाल। 6 महीने बाद भक्तों को देंगे दर्शन। कपाट खुलते ही आप भी घर बैठे कीजिए दिव्य दर्शन। देखिए बद्रीनाथ दर्शन लाइव 16 मई सुबह 3:45 बजे से 6 बजे तक सिर्फ ईटीवी पर। Desh Bhagat University, a center of innovation, research and entrepreneurship. International standard UG, PG and doctorate program. Desh Bhagat University, Punjab, your freedom to grow. राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं साहिल स्टडी सर्कल, राजेंद्र नगर एंड बोरिंग रोड, पटना। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। एकलव्य क्लासेस, LIC कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना। गोल्डन 777 कब्जा, मजबूती में बेमिसाल। NSIT बीटा पटना बिहार। वेक्टर क्लासेस, बोरिंग रोड क्रॉसिंग, पटना। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति।
एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर।